सो मैम, आप बोलते हो कि लड़कियों को फ्रीडम मिलनी चाहिए, लेकिन मैं देख रही हूँ कि कुछ लड़कियां ऐसी हैं कि उनको स्टडी के लिए फ्रीडम मिली हुई है, लेकिन वो उस फ्रीडम का उपयोग ठीक नहीं कर रही हैं, अपनी स्टडी के लिए नहीं कर रही हैं। वो काफी अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करती हैं। मतलब जितना भी उनका जो पढ़ाई के प्रति जो उनकी रुचि होनी चाहिए वो वहां ना दिखा करके अपना टाइम कहीं और दे रही हैं। तो आपकी क्या राय है इस बारे में? बस यही है, ज्ञान की कमी है उनको। जैसे पहले की जो लेडीज होती थी ना, उनको पता होता था कि हाँ हमें पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है, हमें घर का काम ही करना है। वो उनको जो हस्बैंड है, बच्चे हैं, वो उनका पूरा टारगेट होता था। लेकिन जो वो जनरेशन है उसको दिखा कि हाँ भाई हम घर में ही रह गए हैं, क्योंकि औरतें सारा दिन घर में रहती थी, काम करना है। लेकिन उनके काम को ना वैल्यू नहीं मिल पाती थी, क्योंकि काम तो उन्होंने सारा कर लिया है, लेकिन वैल्यू नहीं थी, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था, पढ़ाई लिखाई नहीं थी, एजुकेशन नहीं थी। तो उन्होंने ये सोचा कि मेरी जो लड़की है इसको पढ़ा लिखा देती हूँ मैं, या मेरा बेटा है, तो वो उनको पढ़ाने लिखाने पर जोर दे रही है, लेकिन उनको आज़ादी भी दे रही है साथ में कि हाँ एजुकेशन भी लो, आज़ादी भी लो। लेकिन जो लड़कियां हैं वो सब मिसयूज कर रही है। जो मैं देख रही हूँ आजकल बहुत लड़कियों को कि इंस्टाग्राम पर रील भी डाल रही हैं, या फिर जो है मतलब ऐसी सी रील बना के डाल रही है जो हम नहीं देख सकते हैं, जिस तरह का उनका उसमें अंग प्रदर्शन रहता है। तो लड़कियां सोच रही हैं कि हम जो है नेम फेम वो सब हमें मिल जाएगी इंस्टाग्राम के थ्रू। लेकिन इससे जो है ना, क्योंकि कोई लड़की पढ़ी लिखी अगर होगी तो वो इस तरह का काम नहीं करेगी। जिसके पास नॉलेज नहीं होगी, जिसके पास ज्ञान नहीं होगा, अब उसे नेम और फेम चाहिए, तो वो कैसे अचीव कर पाएगी? तो वो ये तरीका अपनाती है, और ऐसा हो भी रहा है हमारे समाज में। आप देखो कि पीछे में एक पोस्ट पढ़ रही थी कि लड़की इंजीनियर है, तो वो ये कह रही है कि मैंने आईआईटी की है, बहुत मेहनत की है, बहुत रातों की नींद मेरी उड़ी है, तब जाके मैंने पढ़ाई लिखाई करी है, और आज उसको 100 लोग नहीं जानते हैं। लेकिन एक लड़की है रेबल किड करके आती है वो, और उसके जो है 60-70 करोड़ प्रॉपर्टी है, पूरी दुनिया उसको जानती है, क्योंकि वो एजुकेशन की बात नहीं कर रही है, वो कुछ और बातें कर रही है। तो हमारे समाज ऐसा है कि जो पढ़ा लिखा इंसान होता है ना, उसको हम नेम फेम नहीं देते हैं। अभी आप जो है वीडियो डालिए, उसमें आप ज्ञान की बातें बताइए, अच्छी बातें बताइए, उसको 2 लोग नहीं देखेंगे। लेकिन वहीं आप अंग प्रदर्शन करता हुआ वीडियो डाल दीजिए तो आपके लाखों फॉलोअर हो जाएंगे, लाखों सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो हमारे जो ये जो व्यूअर हैं, जो देखने वाले हैं, वो ऐसे ही वीडियो पसंद कर रहे हैं, तो लड़कियां ऐसे ही वीडियो बना रही हैं। उनको लग रहा है कि ये बहुत इजी तरीका है नेम और फेम पाने का। अब कई आप देखोगे कि कई जो पीछे मैं देख रही थी, खुशी है, कोई ये उर्फी जावेद है, ये सब क्या कर रही हैं? ये सब एक दूसरे के पद चिन्हों पे चल रही हैं। वो देखती हैं हाँ सामने वाला जो है वो अंग प्रदर्शन करके फेमस हो गया, और फेमस हो भी रहा है। मतलब रियलिटी भी ऐसी है कि फेमस हो भी रहा है, उसको पिक्चर्स मिल रही हैं, उसको जो है वेब सीरीज मिल रही हैं, इन कामों को करने के बाद बिग बॉस में जा रहे हैं लोग। अब ये अरमान मलिक देखो, 2 वाइफ रखी हुई हैं। मतलब क्या मतलब उसके अंदर, और उसके अलावा आप देखें क्या क्वालिटी है। मतलब उनकी जो वीडियो बन रही है, मिलियंस व्यूज जा रहे हैं उनके, इतने फेमस हो रहे हैं वो, तो उसके उनके पास क्या क्वालिटी है, लोगों को क्या बता रहे हैं, क्या ज्ञान दे रहे हैं? बस ये है कि कुछ अलग कर रहे हैं, कुछ बहुत बुरा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो लोगों को पसंद आ रहा है। लेकिन इससे समाज को शिक्षा तो गलत मिल रही है ना। जो लोग उनको देख रहे हैं तो इसका मतलब वो लोग भी ऐसे होंगे। हाँ, तो हमारे यही तो है, जो हमारे देखने वाले हैं वो ऐसे लोगों को इन्फ्लुएंसर बना रहे हैं। अब उनको जो आगे आने वाली जनरेशन होंगी वो भी फिर उनको देखेंगी। तो ये काम तो हमारी जो जनता है उसको देखना पड़ेगा। जो हमारे व्यूअर्स हैं वो सही चीज देखेंगे, तभी तो सही चीज आगे पहुंचेगी। जो अच्छी वीडियो है, मान लो कोई अच्छी वीडियो दे रहा है ज्ञान की, अब उसके 2-4 फॉलोवर आए, वो बंद हो गई, वो 2-4 बार और डालेगा, फिर धीरे धीरे बंद कर देगा। लेकिन जो बेकार की वीडियो होंगी, जो फालतू चीजें होंगी, जहाँ एब्यूजिंग लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं, जहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, वो वीडियो 1 मिनट में वायरल हो जाती हैं। तो फिर अगला भी इंसान ये सोचता है कि हमें भी इस तरह की वीडियो बनानी है। तो ये तो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको सोचना पड़ेगा कि आप क्या देख रहे हो, आप किसको अपना इन्फ्लुएंसर बना रहे हो। जो अंदर से खुद रियल लाइफ में खोखले हैं, जो खुद जो है गलत काम कर रहे हैं, आप उनको अपना इन्फ्लुएंसर बना रहे हो। तो ये बात तो व्यूअर्स को सोचनी पड़ेगी, देखने वाले जो है, तभी समाज में बदलाव पॉसिबल है। नहीं तो ये जैसे गंदगी परोसते रहेंगे, आप गंदगी देखते रहेंगे, फिर आप कहेंगे हमारे जो बच्चे आने वाले वो खराब हो रहे हैं। वो कैसे खराब हो रहे हैं? तो उसके लिए आपको कदम उठाना पड़ेगा ना। पहला आप अच्छी चीजें देखिए। अब आप मूवीज देखिए, अब एनिमल मूवी बनी है तो उसमें कितनी लाख करोड़ रुपए कमा लिए उसने। और आप दूसरी तरफ देखिए, एक धड़क मूवी बनी है जहाँ बहुत अच्छा संदेश दिया गया है। उसने इतनी लागत भी नहीं करी है कि वो केवल अपनी जो है जितने बजट में बनी है वो उतना भी उसको पूरा कर पाए। तो अब एनिमल मूवी चलेगी तो आगे एनिमल मूवी बनेंगी ना। और उसका सेकंड पार्ट भी मैं सुनने में आ रहा है कि आ रहा है। तो जिस तरह की मूवी चलेगी वैसी बनेंगी। और अब हम समाज को अपने क्या दे रहे हैं? मतलब ये देखिए, समाज में घटना एक होती है,
और उस एक घटना पे अगर एक मूवी बन जाती है तो उस मूवी को देख के 10 घटनाएं और होने लगती हैं। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है, इसका कंसेप्ट पहले कोई सुनता भी नहीं था, लेकिन अब क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को मूवीज में, सीरियल्स में इतना ज्यादा दिखाया जाता है कि अब ये चीजें, घटनाएं समाज में बिल्कुल नॉर्मल की कैटेगरी पे आ गई हैं कि हाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना तो नॉर्मल ही है। तो ये चीजें बढ़ जाती हैं। तो हम क्या देख रहे हैं उस पर हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि जो हम देखेंगे ना, जिसके व्यूअर्स ज्यादा होंगे तो सामने वाला वैसी चीज बनाएगा, क्योंकि उसको तो पैसा चाहिए। भाई कोई भी चीज बन रही है वो आपको ज्ञान देने के लिए नहीं बन रही है, वो इसलिए बन रही है कि वो कमा सके। जो इंसान उसको प्रेजेंट कर रहा है वो कमा सके, अपनी कमाई के लिए बना रहा है वो। और उसमें जो है आप उसको देख के उसकी कमाई को बढ़ा रहे हैं, तो वो तो फिर ऐसी ही फिल्में बनेंगी आगे भी। तो समाज को आप क्या देना चाहते हैं वैसा पहले आपको खुद बनना होगा। तो शुरुआत हमसे ही है। हाँ, हमें शुरुआत करनी पड़ेगी इससे कि आप क्या देख रहे हैं।